सीएम धामी ने की पेयजल और जलागम की बैठक। आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जलापूर्ति के लिए बनाए कार्य योजना, वर्षा संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में पुलिस ने यात्रा मार्ग को 13 सेक्टर में बांटा। ट्रैफिक सुरक्षा में अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्णय, गूगल से भी पुलिस ले रही सहयोग। ऋषिकेश कोतवाली की व्यवस्थाओं से खुश थी कप्तान। पुलिस कर्मियों की सुविधाओं पर दिखा फोकस। यात्रा की तैयारी का भी लिया फीडबैक। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की पहल। मसूरी में भूधसाव और जर्जर भवनों का हो रहा निरीक्षण। 7 अप्रैल तक शहर के कई जगहों का होगा निरीक्षण। और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को लेकर पुलिस सख्त। उत्तरकाशी में पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान। अफीम पोस्ट की खेती को किया नष्ट। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का नाम परिवर्तित करने पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने सीएम धामी का अभिनंदन किया है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये सब जो आप सब लोगों ने हमारे को काम करने की शक्ति दे रखी है, उसी का परिणाम है कि हम लगातार, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप पता ही नहीं लगता कब निर्णय ले लेते। मैंने कहा कि बहुत सोचते हैं, विचारते हैं और हमेशा नया करने पर विश्वास करते हैं। जो जन भावनाएं हैं, उन जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में हम तनिक सा भी देशवासी मिनट का क्या सेकंड का भी जो है प्रतीक्षा नहीं करते हैं और निर्णय ले लेते हैं। ये जो हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, उस नव संवत्सर पर ये नया काम होना चाहिए, क्योंकि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं किसी दबाव में हम लोग रह रहे हैं, किसी ऐसी उसमें जिसके कारण से हमको नाम लेने में भी कई बार परेशानी होती है। और आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों के द्वारा लगातार, जिसके लिए लगातार बार बार कहा जाता रहा, हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहां की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे, उसका हमने निर्णय लिया। और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया, ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतरण करवाया, लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे, विकास भी आगे बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े। यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए।
हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है, विकास को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपनी यश कीर्ति फैला रहा है, उसकी पताका फैल रही है। पूरे विश्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जो अहंकार में रहते थे, चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 13 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारियों पर रहेगी, जबकि जोन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संभालेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर्स को सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी मिलेगी। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस की मोबाइल बाइक गश्त करेगी। खास बात यह है कि इस बार 25 अप्रैल से यात्रा मार्ग और डायवर्जन रूट पर पुलिस की तैनाती हो जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए साइन और डायवर्जन बोर्ड भी 30 अप्रैल से पहले लगाए जाएंगे। ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कप्तान अजय सिंह ने एसपी देहात जया बुलूनी की मौजूदगी में ये अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यात्री वाहनों की सुविधा के लिए होने वाले डायवर्जन रूट को गूगल मैप सही तरीके से दिखाए, इसके लिए पुलिस गूगल से संपर्क कर रही है। उन्होंने ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने और नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क न करने के लिए सहयोग मांगा है। देखिए, पुलिस के स्तर से जो तैयारियां होती है उसमें हमारा जो फोर्स का इस बार जो डिप्लॉयमेंट है वो करीब 5 दिन पहले यात्रा शुरू होने से पहले आ जाए यहाँ पर। और 13 जो हमारे जो सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें कि ज़्यादा बड़ा एरिया ना हो, जिससे हमारे प्रभारी कोशिश की गई है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हम अपने ऑफिस कार्यालय अन्य जगहों से दें, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी रहें। उसमें एक मोबाइल का पार्टी जो 2 व्हीलर की बात कही गई कि जिससे अटेंड हो जाते हैं तुरंत ऐसी भीड़ को, वो 13 गाड़ियों की डिमांड है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि 13 सेक्टर्स में वो यूज भी रहे। बाकी कर्मचारियों के लिए जो भी आवश्यकता है, साइन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं, डायवर्जन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं, अतिक्रमण भी एक समस्या है कि बहुत सारे यात्री आते हैं, अतिक्रमण के कारण भी यातायात जाम होता है, तो उसको भी देखते हुए अतिक्रमण अभियान को धीरे धीरे प्रारंभ करना, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको कितनी बड़ी यात्रा है उसमें सहयोग करें। और कुछ आई ऐसी बातें कि गूगल मैप पर देखकर बहुत सारे यात्री गूगल मैप को देखकर आते हैं और जब दूसरा रास्ता दिखाता है गूगल पर तो उस डायवर्जन पॉइंट से नहीं। पेयजल और जलागम की बैठक, ये बैठक जो है की गई है देहरादून में। आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जलापूर्ति के लिए बनाए कार्य योजना, वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए उठाए कड़े कदम, जल स्रोतों, नदियों और जलधाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए ले जन सहयोग, लोगों के सुझाव लेकर कार्य योजनाओं में करें शामिल। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पीने लायक हो, इस दिशा में करे कार्य। गंगा की सहायक नदियों पर एसटीपी के करे कार्य, गंगा की स्वच्छता के लिए ले जन सहयोग और सुझाव। जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित हो जलापूर्ति, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नए जल स्रोत करें चिन्हित। गर्मियों में पेयजल की ना हो समस्या, पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टैंकर की हो नियमित सफाई, पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर करें टेस्टिंग, जनता को पेयजल की ना हो परेशानी। टोल फ्री नंबर के साथ जनपद स्तर पर बनाए कंट्रोल रूम, जन शिकायतों की विभिन्न विभाग स्तर पर नियमित हो मॉनिटरिंग। 5 साल से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों की सूची कराएं उपलब्ध। नई पेंशन पेयजल लाइन बिछने पर सड़क की खुदाई की शिकायतों के समाधान के लिए समन्वय बनाकर करे कार्य। सीएम धामी के मुख्य सचिव को निर्देश, विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों का करे उपयोग। उत्तराखंड राज्य ने रजतोत्सव वर्ष में किया प्रवेश, युवा प्रदेश में कार्य करने की अपार संभावनाएं। नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिस पर देना है विशेष ध्यान, राज्य की योजनाएं अन्य राज्यों के लिए बने मॉडल। नई पेयजल लाइन बिछने पर सड़क की खुदाई की शिकायतों के समाधान के लिए समन्वय बनाकर करें कार्य। देहरादून के
पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा है। मुख्य रूप से उनका फोकस पुलिस कर्मचारियों की बैरक, महिला डेस्क, अभिलेखों और कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित रहा। इसके अलावा उन्होंने शस्त्रों के रखरखाव पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया। पुलिस कप्तान ने निरीक्षण के दौरान देखी व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया है। उन्होंने कुछ कमियां होने की बात भी कही है, जिन्हें पूरा करने के लिए कोतवाल को 15 दिन का टाइम दिया है। निरीक्षण के बाद पुलिस कप्तान ने एसपी देहात जया बलूनी और सीओ संदीप नेगी की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का भरोसा भी दिया। इस मौके पर चारधाम यात्रा की तैयारियों का फीडबैक भी पुलिस कप्तान ने लिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनका फोकस है। इसका वार्षिक निरीक्षण था। पहला जो प्राथमिक चीजें रहती है कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो थाने पर होनी चाहिए, खासकर हमारा जो मालखाना हो, ऑफिस हो, विवेचना रूम हो, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के लिए बैरक या मेस की व्यवस्था हो, तो सभी चीजें निरीक्षण के बाद संतोषजनक पाई गई। कुछ चीजें मेस को देखते हुए और उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही साथ बैरक में भी जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, इनको भी थोड़ी और सुविधाओं की जरूरत है, जिसको बताया गया प्रभारी को कि इसको भी ठीक करा ले। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक पाए गए। और दूसरा, कर्मचारियों का सम्मेलन करके भी जो इनकी समस्याएं रहती हैं छोटी मोटी, या किसी को स्थानांतरण को लेकर, किसी को स्वास्थ्य को लेकर या ड्यूटी से संबंधित हो, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ आगामी जो चार धाम की यात्रा है, चूंकि यहाँ के जो स्टाफ है काफी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से यहाँ पर हैं, ट्रैफिक वाले हों चाहे हमारे स्टाफ है, इनसे भी फीडबैक लिया गया कि इस बार चार धाम यात्रा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। पिछली बार जो समस्याएं आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए और क्या बेहतर और व्यवस्थाएं हो सकती है, इसको देखते हुए निरीक्षण रखा गया था। साथ ही साथ जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपग्रेड करने की बात है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल चीजें हो गई। रजिस्टर से ज्यादा डिजिटल पोर्टल सभी पर हमारे काम चल रहे हैं, खासकर CCTNS पर हो। तो इसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी अधिकारी जो देख रहे हैं कर्मचारी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया कि इसको और अपग्रेड करें, अपडेट करें, जिससे कि जो हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट रहे। बाकी जो थाने का निरीक्षण रहा वो संतोषजनक था और काफी चीजें इसमें अच्छी भी थी। कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो चीज को हिदायत दी गई, जो आगे। शहर के ऐतिहासिक लंढौर बाजार में हो रहे भूधसाव और जर्जर हो चुके भवनों का सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से आए विशेषज्ञ आशीष कपूर ने बताया कि MDM द्वारा उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया गया है। विशेषज्ञों की टीम 4 दिनों तक इसका सर्वेक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। उन्होंने बताया कि आज लंढौर बाजार के भवनों का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें, मसूरी में 7 अप्रैल तक शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया जाना है। इस दौरान शहर में भूधसाव और जर्जर भवनों का निरीक्षण कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शहर की सबसे पुरानी लंढौर बाजार में विगत कई वर्षों से भूधसाव होने से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। वहीं मसूरी के कई भवन गिरासू स्थिति में हैं। हमारी एक टीम आई हुई है, जो कि हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अजय चौरसिया, उनकी अगुवाई में ये एक सर्वेक्षण हो रहा है, जो कि NDMA के द्वारा ये प्रोजेक्ट हमें मिला था। तो जिसमें क्या है कि हम लोग पूरे एरियाज का एक सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसका एक रिस्क मैप प्रिपेयर करेंगे कि उस एरिया में किस तरह की बिल्डिंग है और उन बिल्डिंग्स का क्या कंडीशन है। तो हमारी टीम पूरी आई हुई है और ये 4 दिन हम इस पूरे मसूरी एरियाज में जहां जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम लंडौर में खड़े हैं, तो इस लंडौर एरिया का हम लोग अभी सर्वेक्षण कर रहे हैं और ये इसके बेस पे हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, जो कि NDMA को सबमिट होगी और जिसके बेस पे फिर पॉलिसी मेकर्स को एक डिसीजन लेने में। तो वहीं ऋषिकेश पहुंचे हैं MDDA के VC और सचिव। तो MDDA VC बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया ऋषिकेश पहुंचे। नगर निगम कार्यालय में महापौर शंभू पासवान के साथ की बैठक, बहुमंजिला पार्किंग और कार्यालयों के संबंध में की बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की विस्तार से चर्चा। VC बंशीधर तिवारी ने प्रोजेक्ट को बताया ऐतिहासिक, निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, ऋषिकेश को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने का दिया आश्वासन। MDDA द्वारा बनाई जाने वाली पार्किंग में 1145 गाड़ियों की पार्किंग की होगी सुविधा, ये कहना है VC बंशीधर तिवारी का। पार्किंग, लिफ्ट, स्टेप पार्किंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, पब्लिक टॉयलेट्स की भी होगी सुविधा। MDDA का कार्यालय विद्युत और जल संस्थान के कार्यालयों के लिए दिया जाएगा स्थान।
चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे निर्मल आश्रम अस्पताल खैरी कला ऋषिकेश में 16वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ निर्मल आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज ने किया। 3 दिन तक चलने वाले वार्षिक समागम के दूसरे दिन परिवर्तन चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए पहुंचे। अस्पताल चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि संस्था द्वारा साल में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में यह 16वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है। इस पवित्र यज्ञ में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के जरिए मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। शिविर में 112 यूनिट ब्लड एकत्रित किया। इस मौके पर महंत बाबा राम सिंह महाराज ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं। इस दौरान संत ज्योत सिंह महाराज ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निर्मल आश्रम की ओर से चल रहे जन कल्याणकारी कार्यों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। रायवाला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर एक युवक बिहार ले गया। बेटी घर से लापता हुई तो परिजन पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचे। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लिया और नाबालिग को बरामद करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस ने 10 दिन तक बिहार के कई जनपदों में नाबालिग को बरामद करने के लिए छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में युवक के घर पर मौजूद है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने संबंधित ठिकाने पर छापा मारा और नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर रायवाला ले आई है। यहां पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि आरोपी का नाम टुनटुन है और वो पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। तेलीवाला गांव में ग्राम प्रधान के पिता के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि तेलीवाला के रहने वाले मीर आलम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक आदमी उसे घर से बुलाकर ले गया था। इस दौरान एक जगह घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उस पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर घायल हो गया है। किसी तरह वहां पर मौजूद गांव के लोगों ने हमलावरों से पीड़ित को बचाया। आनंद फानन में आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चौकी प्रभारी पुष्कर चौहान ने बताया कि मीर आलम की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विकासनगर क्षेत्र में हुई गौकसी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चापड़, धारदार खुकरी, पशु कटान के उपकरण और लकड़ी के गुटके भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि बीते कल डाकपत्तर क्षेत्र स्थित बैराज झूला पुल के पास गौवंश पशु के अवशेष पड़े मिले थे। वही घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग पुलिस टीमें गठित की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डाकपत्थर बैराज निकट कूड़ा घाटी यमुना नदी के किनारे विकासनगर से घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नदी किनारे घूमने वाले आवारा पशुओं को जंगल में ले जाकर उनका अवैध कटान करते थे। एक आरोपी पहले भी गौकशी, एनडीपीएस सहित अन्य अपराधों में जेल जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ जनपद के अलग अलग थानों में विभिन्न आपराधिक घटनाओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल के निर्देश पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा अवैध कारोबार, नशीले पदार्थों का जड़ से खात्मा करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना धरासू पुलिस द्वारा अवैध अफीम की खेती पर लगातार दूसरी बार प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग और थाना धरासू की टीम द्वारा उत्तरकाशी टिहरी जनपद की सीमा पर स्थित गांव में छापेमारी कर करीब 25 नाली भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम पोस्त की खेती का विनष्टीकरण किया गया। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल के निर्देश पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा अवैध कारोबार, नशीले पदार्थों का जड़ से खात्मा करने को लेकर
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना धरासू पुलिस द्वारा अवैध अफीम की खेती पर लगातार दूसरी बार प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने कोतवाली कार्यालय में अवैध गांजे का खुलासा करते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम रनपुरा से पूजा को गिरफ्तार कर उसके घर के पास के 3 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बताया कि नशे को लेकर एसएसपी के निर्देशों में नशा अभियान को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। नशे को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। उधम सिंह नगर के नेतृत्व में लगातार ड्रग्स और नशे पर हमारी कार्रवाई जारी है। इसी में कोतवाली काशीपुर की पुलिस को कल रात एक सफलता प्राप्त हुई। हमारी चौकी कुंडेश्वरी के क्षेत्र में ये एक महिला थी पूजा, जिनके द्वारा गांजा बेचा जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब हमारी पुलिस वहां पहुंची तो घर के पास से इस महिला को गिरफ्तार किया गया है 3 किलो 710 ग्राम गांजे के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए होगी। अभी इसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें पूरी जांच की जा रही है कि ये जो गांजा था ये कौन सप्लाई करता था और कहां ये बेचा जाता था। इसी के साथ साथ विवेचना में जो भी इसके फाइनेंशियल ट्रेल होगा और जो भी पहलू होंगे उन पर भी विवेचना की जाएगी। आपराधिक इतिहास की अभी जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। अभी तक और कोई नहीं पकड़ा गया था मौके पर। बाकी इनसे पूछताछ अभी प्रचलित है और भी कोई संदिग्ध अगर तस्दीक होता है तो उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। काशीपुर में घर के पास दुकान से सामान लेने गए युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली में एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि फसियापुरा निवासी तेजपाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 2 अप्रैल की रात्रि उनकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान अज्ञात लड़कों ने उसको जबरन कार में बैठा लिया और कहीं ले जाने लगे। उनकी बेटी ने अपने पैर कार की विंडो और स्टीयरिंग पर मारे, जिस कारण कार खेत में फंस गई। इस दौरान कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते लड़की कार से उतर गई। लड़के कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के बयानों के आधार पर सीसीटीवी खंगालने कर घटना में प्रयुक्त कार के साथ दोनों आरोपियों को रविंद्र राइस मिल के पास अलीगंज रोड से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जसविंदर और जसपाल के रूप में हुई है। वहीं 12 घंटे में खुलासे को लेकर पुलिस की नगर क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। अप्रैल शाम को करीब 7:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कोतवाली काशीपुर में कि एक लड़की का 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया है। जब हमारी पुलिस मामले पर मौके पर पहुंची तो उनको ये पता चला कि 2 व्यक्तियों द्वारा एक सफेद रंग की स्विफ्ट में गाड़ी में एक लड़की को जबरन बिठाया गया और उसको ले जाया जा रहा था। जब लड़की ने गाड़ी के अंदर विरोध किया तो उसी धक्का मुक्की में गाड़ी सड़क से उतरकर खेत में आ गई। खेत में गाड़ी को देख और लड़की का शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर दोनों व्यक्ति द्वारा लड़कियों को वहीं मौके पर छोड़कर दोनों उसी गाड़ी में फरार हो गए। जो हमारी पुलिस है उनके द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर उनके द्वारा तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस से इसमें कार्रवाई की गई। उसी के साथ साथ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो लड़की के बयान लिए गए थे महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा, इसमें हमारी जो सुसंगत धाराएं थी, चाहे वो अपहरण की हो, मारपीट की हो, यौन उत्पीड़न की, उनकी वृद्धि की गई। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर जब हमारे द्वारा उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों को तस्दीक किया गया तो उनकी अलीगंज रोड रविंद्र राइस मिल के पास से गिरफ्तारी की गई। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में आवारा सांडों का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद नगर निगम आवारा सांडों को पकड़ने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर उठाना पड़ रहा है। आज शिवाजी नगर में एक बुजुर्ग को सांड ने जोरदार टक्कर मारकर उछाल दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले का संज्ञान तत्काल क्षेत्रीय पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने लिया है। उन्होंने घटना को अंजाम देने वाले सांड को नगर निगम की टीम से पकड़वाकर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन क्षेत्र में अभी भी दर्जनों सांड लोगों के लिए मौत बनकर घूम रहे हैं। अभिनव सिंह मलिक ने बताया कि कई बार आवारा सांडों को शहर से हटाने
के लिए नगर निगम को अवगत कराया जा चुका है। इस संबंध में बोर्ड बैठक भी मुद्दा उसमें उठा है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। नगर निगम की लापरवाही से शिवाजी नगर में बुजुर्ग घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। 2 साल पहले भी सांडों की लड़ाई में एक बच्चा शिवाजी नगर में अपनी जान गंवा चुका है। वीरपुर खुर्द में भी कुछ दिन पहले कक्षा 6 की छात्रा सांडों की लड़ाई की चपेट में आकर घायल हुई थी। इसके अलावा दर्जनों लोग आवारा सांडों की लड़ाई में घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम को जल्द से जल्द आवारा सांडों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।